नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोपल्स। आपको थोड़ी बहुत बीच में पटाखे बजने की आवाज़ें आ रही होंगी। अब दिवाली का मौका है, किसको मना करें और मना भी क्यों करें, एंजॉय कर रहे हैं, करने दीजिए। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। मैं कंसल्टेशन मैंने देना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। और मुझसे आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जो आपको बताता हूँ, मैं वो चीज़ें बताता हूँ क्योंकि कोई बड़ी घटना होती है उसको मैं एस्ट्रोलॉजिकली स्टडी करता हूँ। और मेरा बेसिक इंटरेस्ट अकल्ट साइंसेस में है पिछले 15-16 साल से। और अकल्ट साइंसेस में मैं मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड और मेडिटेशन, और ये वो वाली विद्याएं हैं जो दिखती नहीं हैं लेकिन काम बहुत बड़े करती हैं, उनमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब उनमें एक एस्ट्रोलॉजी भी है। एस्ट्रोलॉजी मैं इतने टाइम से स्टडी कर रहा हूँ। कई मेरे अच्छे अच्छे गुरु रह चुके हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज्ञान लिया है। मेरा बेसिक पर्पस वो ज्ञान को आगे बांटना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है मिथुन राशि के लिए, क्योंकि मैं आजकल मिथुन राशि को स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मेनली वीडियोस आप मिथुन राशि पर देखेंगे। यहाँ से बुध ग्रह की दूसरी राशि कन्या राशि, या तीसरी राशि कोई और जो कि बुध की राशि तो नहीं, चंद्र की राशि है, कर्क राशि। अब इन तीनों राशियों में से इन तीनों पर मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि तीनों का आपस में कोई ना कोई लिंक है। जैसे देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं कर्क राशि में। अब सब जगह ये बता रहे हैं 18 तारीख को जा रहे हैं, मेरे हिसाब से 19 तारीख को जा रहे हैं, दोपहर 12:57 पर। मिथुन राशि वालों का तो क्या कहने हैं, उनको अब 19 अक्टूबर से जा रहे हैं। उनको मिथुन राशि वालों को कुछ दिन पहले से ही, 2-3-4 दिन पहले से ही एक खुशी का आभास होना शुरू हो गया होगा। उनको पता लगना शुरू हो गया होगा कि अंदर से कुछ खुशी आ रही है, या पैसे अगर नहीं आ रहे तो आने की न्यूज़ मिल रही है। उनको पहले से ही ये फीलिंग आ गई होगी, इसलिए वो हैप्पी फील करना शुरू हो गए होंगे। ईमानदारी से बताइएगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि हैप्पी फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कर रहे हों, क्योंकि एक तो है देवगुरु बृहस्पति, और एक मतलब देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति, इतनी ऊंची हस्ती हस्ती मैं शब्द बोल रहा हूँ एक सौम्य ग्रह के लिए, मतलब इतने ऊंचे स्थान उनको प्राप्त है। एक तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं, एक अधिचारी, उस पर भी वो पुनर्वसु नक्षत्र में, तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और जा रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि यानी कि मिथुन राशि का दूसरा घर, यानी कि धन का स्थान। तो धन का लाभ ना दें मिथुन राशि को, ये तो हो नहीं सकता। और अभी मैंने आपको बताया कि कल जा रहे हैं, लेकिन उसकी न्यूज़ या फीलिंग या कुछ भी आपको पहले से आ रही होगी। आप गाड़ी चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे कि जैसे एक झटका भी ना आए, स्मूथ चलाएंगे, जितना मर्जी ट्रैफिक हो, आपको कोई टेंशन नहीं, मन एकदम क्लियर, एकदम साफ, किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। ऐसी फीलिंग ज़रूर आई होगी आप में। मैं फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो, तो पॉइंट्स कुछ नोट करके लाया हूँ कि आपको बताऊँगा। ये जो परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है पिछले 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बृहस्पति, यानी कि देवगुरु बृहस्पति गुरु महाराज पर किसी छाया ग्रह की दृष्टि नहीं है, कुछ नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। देवगुरु बृहस्पति इंडिपेंडेंट है, वो आपको ऐसे रिजल्ट देंगे जैसा कि वो चाहते हैं। किसी दूसरे ग्रह की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, तो इस एंगल से तो आप खुश हो जाएंगे। अब किसी पाप ग्रह का प्रभाव ही नहीं है, तो धन के तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब धन जब कहते हैं तो ये समझ लीजिए कि कैश भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, आपको कोई इंक्रीमेंट भी मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन भी हो सकती है। अब प्रमोशन होगी तो वो साथ में एक इंक्रीमेंट तो लाएगी ही। ये सब चीज़ें देवगुरु बृहस्पति आपको भर भर के देने वाले हैं। अब चाहे लगन राशि हो, चाहे चंद्र राशि हो,
बृहस्पति महाराज मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं, तो ये लाभ तो आपको देंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है। सेकंड हाउस आपका धन स्थान, वो आपकी वाणी भी है। अब वाणी भी है तो वाणी थोड़ी सी तेज़ भी हो सकती है। उसका एक इम्पैक्ट अच्छे वाला ये है कि धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपकी वाणी में एक ऐसी बात आ जाएगी कि लोग आपको सुनेंगे, आपको मानेंगे और आपकी बात को इम्पोर्टेंस देंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप क्या कह रहे हैं। अभी आपने आजमाना शुरू कर लिया होगा 1-2 दिन पहले से ही, बल्कि 3-4 दिन पहले से आजमाना शुरू कर लिया होगा। अब अगला पॉइंट मैंने नोट किया हुआ कि हाँ जी, कोर्ट केस अगर आपका कोई है तो उसमें आपको जीत मिलना तो निश्चित है, लेकिन मिडल ऑफ नवंबर से पहले पहले अगर उसका नतीजा आ जाए तो, या मिडल कह लीजिए, थोड़ा सा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 23-24 नवंबर तक अगर उसका नतीजा आ जाए तो आप जीतेंगे ही, या कोई ऐसा पॉइंट उसमें बन जाएगा कि आपके जीतने के आसार बढ़ जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। अब इनकी दृष्टि होती है 5, 7 और 9, यानी कि छठा घर, 8वां घर, 10वां घर। अब 10वें घर में ये इनका अपना ही घर है। अब अपने घर पर कोई दृष्टि देगा, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, वहाँ से अपने घर की तरफ देख रहे हैं या अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अच्छा ही सोचेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। बुरा सोच ही नहीं सकते क्योंकि आप अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं। तो अपने घर में कौन बुरा करता है। तो एक तो ये एश्योरेंस ले लीजिए कि छठा घर का मैंने आपको बता दिया कि छठा घर रोग, रिपू ऋण, पुलिस केस, अदालती मामले, इन टॉपिक्स को कवर करता है। तो एक तो छठे घर में रहने की वजह से आपको कोर्ट केस में जितवा सकते हैं। 10वें घर और 10वां घर उनका अपना ही घर है। एक अपने घर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से पुनर्वसु नक्षत्र, ऊपर से अतिचारी, और सबसे बड़ी बात पुनर्वसु नक्षत्र 10वें घर में दृष्टि, जो कि चंद्र की राशि है, चंद्र बृहस्पति के मित्र हैं। यहाँ से आगे पिक करते हैं। बृहस्पति जब कर्क राशि में चले जाएंगे तो कर्क राशि चंद्र की राशि है, बृहस्पति के मित्र हैं, तो बृहस्पति इस राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं। तो कितनी सारी खूबियाँ हो गई, उच्च के भी हैं, अतिचारी भी हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र जो कि उनका अपना नक्षत्र है उसमें भी हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हर एक इंसान अपने प्रयोग में लाता है, रोज़ एक्सपीरियंस करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं लगता कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं। अब छोटा सा बता देता हूँ, अगले वीडियो का ट्रेलर समझ लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी आपने सोचा है कि आप सोच रहे होते हैं कि मेरा एक मित्र है, पुराना दोस्त है, या सहेली है, लेडी सोचती होंगी, या कोई भी है, अब बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से उसके बारे में सोच रहे होते हैं। बहुत दिल करता है, पुरानी यादों में खो जाते हैं, उनसे मिलने का बहुत दिल करता है, और अचानक कुछ घंटों में उनका फ़ोन आ जाता है कि वो भी आपको याद कर रहे हैं, उनका भी दिल कर रहा है आपसे मिलने के लिए। वो कैसे हुआ? वो आपके विचारों से हुआ। आपने इतनी शुद्धता से उनके बारे में सोचा कि नेचर ने, कुदरत ने उनको एक संदेश भेज दिया इंस्टेंटली, उसी टाइम, और उनके मन में भी वही वाली भावना जाग गई। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल। मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है। बाद में जाके पता लगा कि ये तो हम रोज़ करते थे, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ कभी नहीं किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप हर वो चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब आपको
किसी को शादी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को धन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, ये सब कुछ आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप कितनी शुद्धता से वो विचार अपने मन में लाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि मेरे वीडियोस को किस एंगल से देखा जाता है, सराहा जाता है या नकारा जाता है। कैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करें। उन कमेंट्स के बेसिस पर मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।